जब हम हिटलर और नाजी के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं तो कई ऐसे रहस्य के दरवाजे खुलने लगते हैं जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। नाजी से जुड़े आज भी कई रहस्य या थ्योरी है जो लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करती है, जैसे कि नाजी ने कभी होलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम ही नहीं दिया था। होलोकॉस्ट वो घटना है जिसमें हिटलर ने कई मिलियन ज्यूज को गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया था। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि हिटलर अभी भी जीवित है और स्वस्थ है, वो अर्जेंटीना में एक सीक्रेट लोकेशन में रह रहा है। और ये सभी थ्योरीज को पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं माना जा सकता क्योंकि नाजी के कई डॉक्यूमेंट इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन अब हिटलर और नाजी से जुड़े कई ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जो कि सचमुच हैरान करने वाले हैं। हाल ही में नाजी के सीक्रेट प्रोग्राम से जुड़े नए फाइल सामने आए हैं जिसमें उनके अंटार्कटिका में किए गए रिसर्च का जिक्र मिलता है। हिटलर के बायोग्राफी से ही पता चलता है कि उसे ओल्ड सिविलाइजेशन और उनके टेक्नोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी थी और वो परग्रहियों में भी यकीन रखता था। कई एंशिएंट एलियन थ्योरीज का कहना है कि हिटलर सिर्फ परग्रहियों में यकीन ही नहीं रखता था बल्कि उनके संपर्क में भी था। एलियंस हिटलर को एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने का तरीका देते थे जिसकी मदद से ही हिटलर और नाजीज ने इतने उन्नत टेक्नोलॉजी बना लिए थे। जैसे कि नाजी ने ही सबसे पहले आधुनिक मिसाइल का निर्माण किया था। नाजीज के द्वारा बनाई गई लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, तोप जैसे सभी हथियार काफ़ी ताकतवर थे। वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिकों ने कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया था जो कि सचमुच चौंकाने वाला है। वे कहते हैं कि एक बार पूरी की पूरी नाजीज की सेना अदृश्य हो गई थी, उनके टैंक भी अचानक युद्ध से गायब हो गए। ये घटना आज भी कई किताबों में दर्ज है। हैम्बर्ग, जर्मनी, दिसंबर 1938। हिटलर को कार्यकाल संभाले हुए 4 साल बीत गए और अब जर्मनी हिटलर के पूरा कंट्रोल में आने लगा था क्योंकि हिटलर ने मिलिट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हिटलर ने कई ऐसे काम और रिसर्च को अंजाम दिए जिसके बारे में आज तक बाहरी दुनिया को नहीं पता है। 17 दिसंबर को जर्मनी के एक जहाज को बेहद ही रहस्यमयी मिशन पे भेजा गया। उस जहाज पे 33 लोग सवार थे जिस पे रिसर्चर्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स और एक एलीट स्पेशल फोर्स भी थी। और 32 दिन बाद वे अपने मंजिल के करीब पहुंचे और उनकी मंजिल थी अंटार्कटिका। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर और नाजीज का मानना था कि अंटार्कटिका में बेहद विशाल और उन्नत टेक्नोलॉजी वाले लोग बसे हैं जो कि अंटार्कटिका में बर्फ के परत के नीचे रहते हैं। अंटार्कटिका में अपने मिशन के दौरान उन्होंने अंटार्कटिका के एक हिस्से का एरियल सर्वे भी किया। एंशिएंट एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के अनुसार उन्होंने वहां एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर भी बनाया था जिसे बेस 211 के नाम से जाना जाता है। हमेशा से ही हिटलर और नाजीज को पता था और विश्वास भी था कि अंटार्कटिका में काफ़ी लंबे समय से सिविलाइजेशन रहते हैं। ये खबर हमेशा से फैलती रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी, जिसमें हिटलर भी शामिल था, वो सब एक सीक्रेट जगह की ओर चले गए थे। लेकिन हालिया रिसर्च से ये पता चला है कि हो सकता है कि वो जगह अंटार्कटिका ही हो जहां वो पहले से ही अपने बेस बनाए हुए थे। 1946 यानी कि विश्व युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक काफ़ी बड़े स्केल पर एक मिशन लॉन्च किया जिसका मकसद था अंटार्कटिका में खोजबीन करना और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस मिशन में 13 जहाज, 4700 सैनिक, एक विमान वाहक पोत, दर्जनों सी प्लेन शामिल थे। इससे ये बात तो साफ होता है कि अमेरिकी सेना को भी अंटार्कटिका के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर पता था क्योंकि भला छोटी सी रिसर्च के लिए कोई अपने साथ 4700 सैनिक और विमान वाहक पोत क्यों लेकर जाएगा। ऑपरेशन हाई जंप इस बात का पुख्ता सबूत है कि अंटार्कटिका में नाजियों का एक काम तो जरूर था। हाल ही में वैज्ञानिकों को भी अंटार्कटिका में कुछ ऐसा मिला है जो कि पूरा इतिहास को दोबारा लिखने पे मजबूर कर सकता है। अंटार्कटिका में एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर की खोज हुई है जो कि दिखने में नेचुरल नहीं लगता। जिसके अलावा अंटार्कटिका में एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर की भी खोज हुई है जो कि सचमुच चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार उसकी उम्र 40 से 50 हज़ार साल है, लेकिन हम तो यही जानते हैं
कि इंसान आज से महज 10,000 साल पहले ही पत्थरों का आकृति बनाना सीख रहा था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या आज जो हम अपने वजूद और इतिहास के बारे में जानते हैं वो सच है, या फिर अंटार्कटिका जिसके बारे में वैज्ञानिक कम ही जानते हैं, वहाँ सालों से ऐसे सिविलाइजेशन रह रहे हैं जो कि दुनिया पे राज कर रहे हैं। एक सीक्रेट थ्योरी तो यह भी कहती है कि इल्यूमिनाती भी उसी सिविलाइजेशन का एक अंग है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इनका रहस्य अब उजागर होने वाला है। धन्यवाद। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल डार्क हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।